नमस्कार। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक ऐसी आम गलती पर बात करने वाले हैं जो अच्छे अच्छे प्रॉपर्टी खरीदने वालों को बहुत आसानी से फंसा देती है। देखिए, जब कोई अपनी जिंदगी भर की जमा पूंजी लगाकर एक नया घर या जमीन खरीदता है तो प्रॉपर्टी ट्रांसफर के दौरान एक छिपा हुआ जाल यानी एक हिडन ट्रैप होता है जिसके बारे में अक्सर लोगों का ध्यान ही नहीं जाता। ये एक ऐसी गलतफहमी है जो आगे चलकर बहुत भारी पड़ सकती है। तो चलिए देखते हैं कि ये ट्रैप आखिर है क्या। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि रजिस्ट्री पूरी होने के बाद क्या सच में सारा काम खत्म हो जाता है? ज्यादातर लोगों को यही लगता है। उन्हें लगता है कि बस सब रजिस्ट्रार ऑफिस से बाहर आए, हाथ में पेपर्स हैं और बन गए मालिक। लेकिन सोर्स डॉक्यूमेंट हमें बताता है कि यहीं पर मैक्सिमम लोग गलती कर बैठते हैं। ये एक डेंजरस हिडन ट्रैप है जो सालों बाद अचानक से सामने आता है। तो चलिए सबसे पहले इस प्रॉपर्टी रजिस्ट्री के बेसिक कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं। इंडिया में प्रॉपर्टी ट्रांसफर का पूरा फाउंडेशन दो मेन कानून पर चलता है। पहला है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882, जो बेसिकली ओनरशिप को सेलर से बायर तक शिफ्ट करने के कोर रूल्स तय करता है। और दूसरा है रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908, जहां इस शिफ्टिंग का एक फॉर्मल सरकारी रिकॉर्ड बनाया जाता है। ये दोनों एक्ट्स बिल्कुल एसेंशियल लीगल रूल बुक्स हैं जो किसी भी प्रॉपर्टी ट्रांसफर की नींव को एकदम मजबूत बनाते हैं। अब रजिस्ट्री का प्रोसेस देखिए, एकदम स्टेप बाय स्टेप और स्ट्रक्चर तरीके से चलता है। पहले बायर और सेलर के बीच एक इनिशियल अग्रीमेंट बनता है, फिर होती है डॉक्यूमेंट्स की डीपली वेरिफिकेशन, उसके बाद फाइनल सेल डीड तैयार की जाती है और आखिर में सब रजिस्ट्रार ऑफिस में जाकर उसकी ऑफिशियल रजिस्ट्रेशन होती है। यहां तक सब कुछ बिल्कुल स्मूथ लगता है और एकदम ऐसा लगता है कि प्रॉपर्टी की ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो चुकी है। लेकिन अब आता है कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट, द मिसिंग स्टेप यानी म्यूटेशन। ये म्यूटेशन आखिर है क्या? सिंपल शब्दों में कहें तो म्यूटेशन का मतलब है जो नई रजिस्टर्ड डीड आई है उसके बेस पर लोकल म्यूनिसिपैलिटी या रेवेन्यू गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स में नए मालिक का नाम ऑफिशियली अपडेट करवाना। यही वो वाइटल स्टेप है जहां मैक्सिमम लोग आकर रुक जाते हैं। उन्हें लगता है कि रजिस्ट्री हो गई तो रिकॉर्ड भी खुद ब खुद अपडेट हो जाएगा, पर ध्यान देने वाली बात यह है कि ऐसा बिल्कुल नहीं होता। सोर्स मटेरियल ने इस डिफरेंस को बहुत ही क्लियर तरीके से समझाया है। देखिए, रजिस्ट्री किसी को भी एक लीगल ओनर बनाती है, पर जब तक म्यूटेशन नहीं होता तब तक कोई ऑफिशियल गवर्नमेंट ओनर नहीं बनता। यानी कानूनन तो नया खरीदार मालिक बन गया है, पर लोकल म्यूनिसिपल सिस्टम में अभी भी पुराने मालिक का ही नाम चल रहा है। एक ही प्रॉपर्टी के दो अलग अलग रिकॉर्ड्स। है ना हैरान करने वाली बात? तो आप समझते हैं कि म्यूटेशन को स्किप करने के क्या-क्या जोखिम हो सकते हैं। अगर ये लोकल अथॉरिटी के रिकॉर्ड्स अपडेट नहीं किए गए तो आगे चलकर कई भयंकर हेडेक्स हो सकते हैं। पहला, प्रॉपर्टी टैक्स के टैंगल्ड इश्यूज शुरू हो जाएंगे क्योंकि टैक्स का बिल अभी भी पुरानी मालिक के नाम पर ही बन रहा होगा। फिर आते हैं ट्रिकी रीसेल रोड ब्लॉक्स। कल को अगर वो प्रॉपर्टी आगे बेचनी हो तो वहां बड़ी रुकावट आएगी। और सबसे डरावना रिस्क है ट्रू ओनरशिप प्रूफ करने में आने वाली हर्डल्स। कानूनी रूप से मालिक होते हुए भी जरूरत पड़ने पर अपना हक जताने में बहुत परेशानियां झेलनी पड़ सकती हैं। पर घबराने की जरूरत नहीं है। द म्यूटेशन प्रोसेस इज एक्चुअली क्वाइट सिंपल। इस प्रोसेस को ब्यूटीफुली कंप्लीट करने के बस 4 आसान कदम हैं। स्टेप 1, बायर को लोकल अथॉरिटी यानी म्यूनिसिपैलिटी या तहसील में अप्लाई करना होता है। स्टेप 2, अपनी रजिस्टर्ड सेल डीड और आईडी प्रूफ सबमिट करने होते हैं। स्टेप 3, वेरिफिकेशन का थोड़ा सा वेट करना होता है जहां सरकारी ऑफिशियल्स डॉक्यूमेंट्स को थरली चेक करते हैं। और स्टेप 4, वेरिफिकेशन पूरी होते ही रिकॉर्ड्स बिल्कुल स्मूथली अपडेट हो जाते हैं, नया नाम ऑफिशियली दर्ज हो जाता है। एकदम सिंपल और सुरक्षित। इस पूरे एक्सप्लेनर का सबसे बड़ा टेक अवे यही एक गोल्डन कोट है, रजिस्ट्री मेक्स लीगल ओनर्स, म्यूटेशन मेक्स ऑफिशियल गवर्नमेंट ओनर्स। ये वो मंत्र है जो किसी भी प्रॉपर्टी इन्वेस्टर को हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। रजिस्ट्री एक बहुत जरूरी हिस्सा है, पर म्यूटेशन के बिना वो सफर पूरा नहीं होता। तो इस विश्लेषण को खत्म करते हुए एक बहुत ही जरूरी सवाल पर गौर करना चाहिए। क्या आज उन म्युनिसिपल रिकॉर्ड्स में सही मालिक का नाम झलक रहा है? ये एक ऐसी बात है जिस पर सभी निवेशकों और खरीदारों को जरूर सोचना चाहिए, ताकि आगे चलकर कोई बड़ा खतरा ना उठाना पड़े। आज के इस एक्सप्लेनर में बस इतना ही।